हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1977 में आई हॉरर एंथोलॉजी द अनकैनी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डैनी हिरक्स। ये अमिकस के बंद हो जाने के बाद आई दो एंथोलॉजीज में से एक है और वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक राइटर विल्बर को, जिसका रोल किया है पीटर कुशिंग ने। इसने हाल ही में एक बुक लिखी है कैट्स के ऊपर, क्योंकि इसका मानना है कि बिल्लियां इविल होती है। ये उनसे काफी डरता भी है, क्योंकि इसके मुताबिक वो जानवर के भेस में डेविल है। खैर, वो अपनी बुक लेकर अपने पब्लिशर फ्रैंक के घर जा रहा था और रास्ते में एक कैट उसे घूर रही थी। उसे लग रहा था कि वो कैट उसका पीछा कर रही है। वो बिना रुके फ्रैंक के घर पहुंच गया और वहां भी एक पालतू बिल्ला था, लेकिन फ्रैंक कहता है कि ये तुम्हें नहीं काटेगा। और फ्रैंक इसकी बुक को छापने के लिए पूरी तरह कन्विंस नहीं है, क्योंकि इसकी बुक्स रियलिटी के बजाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरह होती हैं। ये जो लिखता है आज की दुनिया उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन इसे खुद पर भरोसा है और ये सुनते ही बिल्ला गुर्राने लगा। अब जो बुक इसने लिखी है उसमें 3 स्टोरीज हैं जो कि बेस्ड है रियल क्राइम्स पर, लेकिन उनमें एंगल है इसका, ना कि पुलिस का। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो एंगल जुड़ा होगा बिल्लियों से। अब ये फ्रैंक को अपनी स्टोरी सुनाएगा जो कि हमारी टेल्स होंगी। तो पहली स्टोरी बेस्ड है लंदन 1912 में। ये कहानी एक अमीर लेडी मिस मालकिन की, जो कि रिसेंट हार्ट अटैक से रिकवर कर रही है और ये इतनी अमीर है कि माँ बाप ने इसका नाम ही रख दिया मालकिन। बिल्लियों से इसे काफी प्यार है और इसके घर में भी ढेर सारी बिल्लियां मौजूद हैं। उसका लॉयर उसकी बनाई विल लेकर आता है, जो कि अब ये चेंज करेगी। तभी उसकी मेड जैनेट भी वहां पर आ गई, लेकिन मालकिन ने उसे भगा दिया। पहले इसकी सारी जायदाद मिलने वाली थी इसके नेफ्यू माइकल को, लेकिन अब इसने देख लिया है कि कोई इसकी परवाह नहीं करता सिवाय इसकी बिल्लियों के, इसलिए अब सारी जायदाद मिलेगी इसकी बिल्लियों को। माइकल तो पहले इसके पैसों पर ऐश कर रहा है, लेकिन अब और नहीं। विल की एक कॉपी मालकिन को देकर एक कॉपी वो लेकर जा रहा था, तभी मालकिन उसे वापस बुला लेती है और इसी बीच जैनेट ने उसकी वाली कॉपी निकाल ली। मालकिन उससे अपनी कॉपी हिडन लॉकर में रखवा देती है, जिसका पासवर्ड था तकिए के नीचे रखी डायरी में। ये सब जैनेट ने भी देख लिया, यानी अब ये लॉकर हिडन नहीं रहा। कॉपी लेकर वो माइकल के पास पहुंच गई, क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है और पहले ये इसकी गर्लफ्रेंड है, बाद में नौकरानी। यानी कि इसने खुद जैनेट को अपनी आंट के पास छोड़ा हुआ है ताकि इसे पल पल की खबर मिलती रहे। वो बताती है कि मालकिन ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे विल दिखाती है, जिसे पढ़कर वो हंस रहा था, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो उस विल को फाड़ देता है, क्योंकि इस नई विल के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक कॉपी अब भी मौजूद है मालकिन के पास। उसका इलाज करेगी जैनेट, क्योंकि फिर ऐश भी तो यही करेगी। रात को मालकिन के सोते ही वो सेफ ओपन करके विल निकाल रही थी, तभी एक बिल्ली ने मालकिन को जगा दिया। जैनेट की यह हरकत देखकर वो पुलिस को फोन लगा रही थी, लेकिन जैनेट ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए जैनेट ने दम घोंटकर उसे मार दिया। और ये सब देख लिया उसकी बिल्लियों ने, जो कि प्रॉपर्टी की उम्मीदवार है। उसके मरते ही सभी बिल्लियां वहां पर आ गई थी और बार बार पंजा मारकर जैनेट को विल लेने से रोक रही थी। तब जैनेट सोचती है कि यहाँ से चुपचाप निकलना ही बेहतर होगा, इसलिए जान बचाकर वो नीचे भागती है, लेकिन सभी बिल्लियों ने उस पर हमला बोल दिया। बारी बारी वो सब उसे नोच रही थी। फटेहाल होकर वो किचन में छुप गई और ऐसे ही छुपे हुए कई दिन बीत गए। वो बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि बिल्लियां हटी नहीं। इस बीच वो सड़ा गला खाना खाकर काम चला रही थी और बिल्लियां रोज आने वाले लेटर्स को चबाकर। अब ऐसा नहीं है कि ये निकल नहीं सकती, उसके पास मौका है। जब दूध वाला आता है तो ये चिल्लाकर आराम से निकल सकती है, लेकिन तब ये मर्डर के इल्जाम में सीधा अंदर जाएगी और माइकल ऐश करेगा, इसलिए चुप है। कई दिनों बाद माइकल भी वहां पर आया, लेकिन एक पुलिस वाले को देखकर वो भी चला गया। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपना खून चाट कर तो इसकी भूख नहीं मिटने वाली, इसलिए आखिर में उसने कैट फूड खाना शुरू कर दिया। अब एक दिन उसने देखा कि बिल्लियां बाहर नहीं थी, तब एक चाकू लेकर वो चल दी ऊपर विल लेने, जबकि आराम से भाग सकती थी, लेकिन लालच अलाउ नहीं कर रहा। रूम में जाते ही फोन बजने लगा और कॉल कर रहा था वही लॉयर, लेकिन बिल्लियां फोन भी उठाने नहीं देती और ना ही विल। अभी जैनेट को मामला काफी लाइट लग रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है मालकिन पर, जिसे बिल्लियों ने पूरी तरह पचा दिया। खाना तो मिल नहीं रहा, इसलिए काम चला रही थी मालकिन को खाकर। ये देखते ही वो समझ गई कि विल गया भाड़ में, यहाँ से बचकर निकल जाऊं वही बहुत है। वो जान बचाकर भागती है, लेकिन बिल्लियों ने उसे भी जकड़ लिया। फोन भी बज रहा था, लेकिन वो उठा नहीं सकती, बिल्लियां अच्छी तरह उसे नोच रही थी। वो लॉयर इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि उसके पास बैठा था माइकल। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो दोनों एक पुलिस वाले को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और अंदर आते ही उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि जैनेट की बॉडी वहां पर पड़ी थी काफी बुरी हालत में। ऊपर माइकल को मालकिन की बॉडी भी दिख गई, साथ ही वो विल भी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। आवाज सुनकर बाकी दोनों ऊपर आते हैं, लेकिन तब तक माइकल का काम हो चुका था और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। कहानी सुनकर फ्रैंक कहता है कि भूख लगने पर कैट्स को कुछ तो खाना ही था, लेकिन ये बदला लेने वाला एंगल उसे हजम नहीं हो रहा। विल्बर उसे प्रूफ दिखा रहा था, लेकिन नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसकी कैट को जाना था बाहर। फ्रैंक उसे बाहर छोड़ आया और बाहर बिल्लियों की मीटिंग चल रही थी, जिसे देखकर विल्बर का दिल बैठ रहा था, क्योंकि उसे डर है कि आज रात ये बिल्लियां इसे ना मार दें, ये इन्हें एक्सपोज जो कर रहा है।
खैर सेकंड स्टोरी बेस्ड है क्यूबेक 1975 में। ये कहानी है लूसी की, जिसके मॉम डैड हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारे गए, इसलिए ऑफिसर मेटलैंड उसे लेकर आई है उसकी मौसी जॉन के घर में। लूसी की फैमिली तो नहीं रही, लेकिन इसका इकलौता दोस्त अब भी इसके साथ है, जो कि है मिस्टर वेलिंगटन, इसकी कैट, और वो जॉन को पसंद नहीं आया। जॉन की फैमिली में है उसका हस्बैंड और बेटी एंजेला। एंजेला लूसी को उसके रूम में छोड़ आती है, जो कि बचपन में लूसी की मॉम का था। नीचे जॉन मेटलैंड से कैट के बारे में डिस्कस कर रही थी, लेकिन इन्हें उसे रखना ही होगा क्योंकि उसके बिना लूसी टूट जाएगी। वही एक फैमिली मेंबर उसका बचा है। जॉन उससे मिलने जाती है और उसके रूम में आते ही लूसी अपना सामान छुपा रही थी, लेकिन आंटी ने उसे देख लिया। उसके पास ब्लैक मैजिक और जादू टोने की कई बुक्स हैं, जो कि थी इसकी मदर की। कुछ ही दिनों के अंदर वेलिंगटन एंजेला को भाग गया और अब उसे भी एक बिल्ली चाहिए, लेकिन उसकी मॉम राजी नहीं हो रही। तब वो कहती है कि फिर लूसी के पास कैट क्यों है। तब मॉम कहती है कि क्योंकि उसके पास मॉम डैड नहीं है। तब एंजेला गुस्से में वेलिंगटन को छीन लेती है, लेकिन वो खुद ही लूसी के पास वापस आ गया क्योंकि प्यार छीना नहीं जा सकता। एंजेला के मुताबिक घर उसका है और वो बड़ी है, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है। लूसी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। बेसिकली ये लूसी को रख तो रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा तो नहीं रखते। फैमिली वाली कोई बात है ही नहीं। अगले दिन भी वो फिर एक बार ट्राई करती है वेलिंगटन को कब्जाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे पकड़ने के चक्कर में एंजेला ने पेंट गिरा दिया, जिसका इल्जाम लग गया बिल्ली पर, और डांट सुननी पड़ी लूसी को क्योंकि बिल्ली उसकी है। अब माँ तो ये बात मान रही है, लेकिन बेटी नहीं मान रही। सिर्फ इसका डैड है जो लूसी को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और यही वजह है कि एंजेला की जलन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो कोई मौका नहीं छोड़ती लूसी को नीचा दिखाने का। ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। एंजेला के पास सब कुछ है, पैसा, माँ बाप, अच्छी लाइफ, जबकि लूसी के पास कुछ भी नहीं। अभी इसके पेरेंट्स मरे हैं, जिसका शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक कैट है जिसमें ये सारी खुशी ढूंढ रही है। और यही वजह है कि कुछ ना होने के बावजूद ये खुश है, और इधर सब कुछ होने के बावजूद एंजेला खुश नहीं। ये खुश तब होगी जब लूसी को दुखी देखेगी। अपने रिमोट कंट्रोल प्लेन का यूज करके वो उसे तंग कर रही थी, और ये प्लेन से काफी डरती है क्योंकि एक प्लेन ही इसके मॉम डैड को खा गया। एंजेला पूरे मजे ले रही थी, लेकिन तभी रिमोट खराब होने की वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिससे लूसी बाल बाल बची। वो रोते हुए अंदर आती है, लेकिन एंजेला ने चालाकी से उसे डांट सुनवा कर अंदर भिजवा दिया। और इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप जैसा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता, चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। अब कैट को सहना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए अंकल से कहकर आंटी ने उसे भेज दिया शेल्टर में, जहाँ उसे मार दिया जाएगा। और इस बात से एंजेला काफी खुश है क्योंकि लूसी से कुछ तो छिन रहा है। ये बात पता चलते ही लूसी बुरी तरह टूट गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा, फिर भी उसे यकीन है कि वेलिंगटन उसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, वो वापस आएगा। रात में जब वो सो रही थी, तब जॉन उसकी सारी शैतानी बुक्स जला देती है। तब इधर अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि वेलिंगटन वापस आ गया। उसे देखकर वो खुश थी, लेकिन साथ ही परेशान भी, क्योंकि एंजेला को पता चलते ही वो अपनी मॉम को बता देगी और तब ये फिर से छिन जाएगा। लेकिन इनके पास सॉल्यूशन मौजूद है। अब इसे हार्ड स्टेप लेना होगा। लूसी अपने मॉम का दिया हुआ पेंडेंट पहन लेती है, क्योंकि ये कोई आम पेंडेंट नहीं है। इसकी मॉम एक विच थी, जिसकी पावर अब ये भी यूज करेगी, क्योंकि एक बुक अब भी सलामत है। ये काम करने वो चली जाती है गेस्ट रूम में, और लाइट्स ऑन देखकर एंजेला भी वहां पर पहुंच जाती है, और वो देखती है कि लूसी किसी रिचुअल की तैयारी में लगी थी। उसने एक सर्कल बना दिया और एंजेला को वार्न भी कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्कल के अंदर कदम मत रखना। और ये इसकी सोची समझी चाल थी, क्योंकि ये जानती है कि जो चीज ये मना करेगी वो तो एंजेला पक्का करेगी, और वो सही थी। एंजेला सर्कल में घुस गई। तभी वो एक मंत्र पढ़ती है, जिससे एंजेला सर्कल के अंदर कैद हो गई। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ने पर वो श्रिंक होकर एकदम छोटी हो जाती है, बिल्कुल किसी चूहे की तरह। अब वो उतनी बड़ी नहीं रही जितना वो समझती थी, बल्कि अब तो वो आसान सा शिकार है मिस्टर वेलिंगटन का। एंजेला अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी, लेकिन ऐसे बचना मुश्किल है। इस सीक्वेंस में जो भी जाइगेंटिक चीजें दिखाई गई हैं, वो सब काफी इंप्रेसिव है, जैसे कि कैंडल्स, माउस ट्रैप एक्सेट्रा। खैर एक पेंट ब्रश का यूज करके उसने वेलिंगटन को इंजर्ड कर दिया। तभी आंटी भी आ रही थी, इसलिए उसका खेल खत्म करना जरूरी था। लूसी ने अपने पैरों से कुचलकर उसका पेस्ट बना दिया, जिसे पेंट समझकर आंटी उसे साफ करने को कहती है, और कुछ इस तरह ये टेल एंड हो गई। ये कहानी सुनकर फ्रैंक का कहना था कि बच्चे कई रीजन से गायब होते हैं। एंजेला भी ऐसे ही गायब हुई। तभी बाहर उसकी कैट आवाज देने लगी, लेकिन विल्बर कह रहा था कि दरवाजा मत खोलो। फिर भी वो उसे अंदर लेकर आ गया। ये कैट से डरता है क्योंकि वो 24 घंटे ह्यूमंस को घूरती है, बिल्कुल किसी कैमरा की तरह। अगली स्टोरी है हॉलीवुड 1936 से। एक हॉरर मूवी का शूट चल रहा था, जिसमें विक्टिम मैडलिन विलन वैलेंटाइन डेथ को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो एक पेंडुलम ब्लेड से उसे बीच में से काट देता है। लेकिन डायरेक्टर को सीन पसंद नहीं आया, क्योंकि मैडलिन की चीख कुछ ज्यादा फेक लग रही थी। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि चीख एकदम रियल थी, क्योंकि किसी ने ब्लेड बदल दिया था, इसलिए मैडलिन सच में मर गई। और मैं आपको बता दूं कि वो ब्लेड बदला है खुद वैलेंटाइन ने, क्योंकि मैडलिन इसकी रियल लाइफ पत्नी थी, जिससे छुटकारा चाहता था, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा है एडिना नाम की लड़की से। पुलिस की थोड़ी छानबीन के बाद इन्हें फिल्म जारी रखने का ऑप्शन मिल गया, लेकिन इनके पास एक्ट्रेस नहीं है जिसका जुगाड़ वैलेंटाइन के पास मौजूद है। वो रिकमेंड करता है एडिना को, जो कि काफी हद तक उसकी वाइफ से सिमिलर है, इसलिए रीशूट्स की नौबत भी नहीं आएगी। यही सोचकर डायरेक्टर भी राजी हो गया।
वो दोनों खुश होते हुए घर जाते हैं और घर में मैडलिन का बिल्ला मौजूद था जो कि एडिना को काफी क्यूट लग रहा था। खैर वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात में उनकी नींद और होश दोनों उड़ गए क्योंकि वो बिल्ला नहीं बल्कि बिल्ली है जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था और उनकी आवाज से ये जागे हैं। अब वैलेंटाइन को कोई झंझट नहीं चाहिए, इसलिए वो उन सारे किटन्स को टॉयलेट में फ्लश कराया। जब ये अपनी वाइफ को मार सकता है तो इससे और क्या उम्मीद की जाए। अगली सुबह दोनों सेट पर पहुंच गए जहां वैलेंटाइन का फाइटिंग सीन शूट हो रहा था और वो बिल्ली भी वहीं पर मौजूद थी। एक रस्सी काट कर वो काफी हैवी लाइट नीचे गिरा देती है, लेकिन टाइम रहते किसी ने वैलेंटाइन को अलर्ट कर दिया, इसलिए वो तो बच गया, लेकिन अब ये बिल्ली नहीं बचेगी। घर पहुंचते ही दोनों से पकड़ने के चक्कर में काफी नुकसान कर देते हैं, फिर भी वो पकड़ में नहीं आती। अगली सुबह वो सेट के लिए निकल गए और जाने से पहले उन्होंने बिल्ली के लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन वो काफी स्मार्ट है। जाल में ना फंसकर वो भी सेट पर पहुंच गई। शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन एडिना की चीख नहीं निकल रही क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा। वैलेंटाइन पैकअप के बाद रुककर उसे प्रैक्टिस करवाएगा क्योंकि अगर ये नहीं कर पाई तो बदली जाएगी। वैलेंटाइन ने उसे डेमो दे दिया और अब बारी थी एडिना की। इस बार उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसने देख लिया बिल्ली को। वो वैलेंटाइन के हाथ पर झपट जाती है जिससे बॉक्स पूरा बंद हो जाता है और ये एडिना की जान भी चली गई। ये प्रॉप भी असली था। वो काफी कोशिश करता है उसे बाहर निकालने की, लेकिन नाकामी की वजह से वो बिल्ली पर ही टूट पड़ा या फिर शायद बिल्ली उस पर। अगले दिन डायरेक्टर सेट पर आकर देखता है कि वैलेंटाइन चुपचाप बैठा था क्योंकि उसकी जबान थी बिल्ली के मुंह में और वो तो कब का दुनिया से जा चुका। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। ये स्टोरी भी फ्रैंक को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तब विल्बर अपने सालों की रिसर्च उसे सौंप देता है ताकि उसके जरिए वो खुद कंफर्म कर ले, लेकिन वो कहता है कि जान देकर भी इसे प्रोटेक्ट करना। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गया और जिस बात का डर था वही हुआ। उसे घेर लिया बिल्ली गैंग ने। वो सभी मिलकर उस पर झपट पड़ी जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया और अब इसकी स्टोरी भी उन स्टोरीज में शामिल हो गई। पुलिस का एंगल कुछ और होगा और रियल एंगल कुछ और। ये काम तो टपोरियो ने कर दिया और जो थोड़ा क्लासी काम था वो किया फ्रैंक की बिल्ली ने। उसने फ्रैंक को हिप्नोटाइज करके सालों की रिसर्च जलवा दी और कुछ इस तरह ये राज ही रह गया। इसके बाद वो उसके लिए दूध लेकर आता है और जैसा कि विल्बर का कहना था कि हमें लगता है कि हम मालिक हैं और बिल्लियां हमारी पेट, लेकिन असल में मालिक वो हैं और पेट हम। ये जब चाहे जो चाहे हमसे करवा सकती है और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। खैर इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो एक अच्छी एंथोलॉजी है लेकिन काफ़ी रेयर भी। हालांकि अब ये YouTube पर अवेलेबल है, टाइम निकाल कर आप देख सकते हो। अब मुझे ऐसी मूवीज़ काफ़ी पसंद आती हैं जो कि एक ऑल्टरनेटिव नज़रिया दे आम सी चीज़ों को देखने का, जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करे कि क्या जैसा हमें लगता है सच में वैसा होता भी है। ये मूवी भले ही आपको सीरियस ना लगे, लेकिन अपना नज़रिया इसने दे दिया और कैट्स को वैसे भी काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। कई चीज़ें इनके राउंड घूमती है जिन्हें हॉरर में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है और अब तक आप भी कई सारे एंथोलॉजीज देख चुके हो कैट्स के राउंड। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 8 लाख कैनेडियन डॉलर्स और ये एक फ्लॉप थी। पीटर कुशिंग वैलेंटाइन यानी कि डोनाल्ड प्लेजेंस की जो फोटो दिखाते हैं वो फोटो है बॉन्ड मूवी यू ओनली लिव ट्वाइस की, जिसमें वो ब्लॉफेल्ड नाम के विलन थे। लूसी का रोल किया है कैटरीना हॉल्डन ब्रॉन्सन ने, जो कि अडॉप्टेड डॉटर है जिल आयरलैंड और चार्ल्स ब्रॉन्सन की, और वो रोल भी अनाथ का। सिनेमाटोग्राफर हैरी वैक्समैन ने धमकी दी थी इस फिल्म को छोड़ने की जब उन्हें पता चला था कि प्रोडक्शन वाले बिल्लियों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। जेनेट यानी कि सूजन पेनालिगॉन जब पहले दिन सेट पर आई थी तो उन्हें फ्लावर्स का बुके मिला था पीटर कुशिंग की तरफ से। डॉक्टर क्रिपन में भी डोनाल्ड प्लेजेंस ने एक ऐसे आदमी का रोल किया था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपनी वाइफ को मार देता है, और दोनों ही मूवीज में वो गर्लफ्रेंड थी समैंथा एगर। ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। मिल्टन सबॉस्की की ये 5वीं मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर का नाम मेटलैंड है। पहली 4 है एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्स, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, द स्कल और सिटी ऑफ द डेड। पीटर कुशिंग के सारे सीन्स इंग्लैंड में ही शूट हुए क्योंकि उस टाइम पर वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, और इस बात से रे मिलन भी काफी खुश थे क्योंकि यूके आकर वो अपने कई दोस्त और रिश्तेदारों से मिल पाए। पीटर कुशिंग विल्बर के रोल के लिए 3rd चॉइस थे। स्टार वॉर्स एपिसोड 4 में अपने सीन्स को शूट करने के 1 हफ्ते बाद ही पीटर कुशिंग ने इस फिल्म के सीन्स भी शूट कर लिए थे। इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 नवंबर 1976 को। ये मूवी बेस्ड है 1912, 1936, 1975 और 77 में। रे मिलंड और डोनाल्ड प्लेजेंस पहले विलन्स का रोल कर चुके हैं डिज्नी की एस्केप टू विच माउंटेन में। पीटर कुशिंग और क्लो फ्रैंक्स पहले काम कर चुके हैं टेल्स ऑन द क्रिप्ट में। एंजेला एक प्लेन का यूज करके लूसी को डराती है क्योंकि उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मरे थे और बाद में वो प्लेन घर में क्रैश हो जाता है। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और बेस्ट स्टोरी आपको कौन सी लगी, और क्या हमें फिर से एक एंथोलॉजी मंथ करना चाहिए। क्या आप पूरे महीने एंथोलॉजी देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। वैसे यूट्यूब भेजता तो है नहीं, पर ठीक है। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।